हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपने सभी ने कल नोटिस देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के जो आयुष यूनानी कॉलेज हैं उनमें पीजी की सीट्स जो हैं इंक्रीज़ हुई थी। ठीक है। और कल हुआ क्या था, कल जो ऑल इंडिया की बच्चे काउंसलिंग करा रहे थे उसका एक रूल होता है कि आप अगर राउंड 3 में अपीयर चले गए हैं और राउंड 3 में अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको वो सीट ज्वाइन करना मस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है। और अगर आप छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप स्टेट में फिर काउंसलिंग करा सकते हैं। आप स्टेट काउंसलिंग से बाकी किसी भी काउंसलिंग से, स्टेट काउंसलिंग हो, यूटी काउंसलिंग हो और ऑल इंडिया की काउंसलिंग से भी क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपको राउंड 3 में सीट मिलती है तो आपको वो सीट मस्ट ज्वाइन करना ही पड़ेगा, वहाँ पे आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अब कल होता क्या है, कल एक नोटिस आता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से कि नंबर ऑफ़ सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं और बच्चे लोग जो थे सारे वो चॉइस लॉक कर चुके थे ऑल इंडिया के राउंड 3 के लिए, और जिनको राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट हो गया था उन लोगों ने अपग्रेडेशन के लिए डाल रखा है। तो इसका रिज़ल्ट ये है कि वो राउंड 3 में अल्टीमेटली जा चुके हैं और जो स्टूडेंट राउंड 3 में जा चुका है या फिर जिसको सीट अलॉटमेंट हो जाता है राउंड 3 में, वो सीट्स नहीं छोड़ पाएगा, उसे वहाँ पे एडमिशन लेना मस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का नुकसान इसलिए हो रहा था कि वो यूपी में कुछ अच्छे डिपार्टमेंट में सीट्स बढ़ी हैं और उनकी रैंक हो सकता था, उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे कॉलेज मिल जाता, लेकिन यहाँ पे कॉलेज नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो बच्चे राउंड 3 में जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ एक गलत तो हुआ है कि नंबर ऑफ़ सीट्स का बढ़ना, जब वो चॉइस फिलिंग करते हैं उसके अगले ही दिन नोटिस आना, तो कहीं ना कहीं ये दिल पे चोट लगने वाली बात थी सारी स्टूडेंट की। बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से मैसेज आया कि सर ईमेल करवा दीजिए लोगों से, ताकि अगर काउंसलिंग फर्दर EECC अलाउ कर देता है स्टूडेंट्स को कि हाँ यूपी वाले स्टूडेंट्स को कि आपके लिए हम अलाउ करते हैं, अगर नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ी हैं, आपको ये बाद में जानकारी मिली है तो घाटा तो है, डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ना, तो उस बेस पे हो सकता है कि आपको बेनिफिट्स मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, इस ईमेल को, हम ईमेल आईडी बता दे रहे हैं आपको, क्या मैटर करना है वो हम यूट्यूब के चैनल पे अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर देंगे। इस मैटर को आप कॉपी करके ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ये करना है, जैसे सब्जेक्ट जो रहेगा उसका रिक्वेस्ट फॉर द परमिशन टू द अलॉटेड स्टूडेंट इन सेंट्रल काउंसलिंग टू पार्टिसिपेट फर्दर इन द स्टेट काउंसलिंग। जाहिर सी बात है कि स्टेट काउंसलिंग में हमें अनुमति दी जाए ताकि हम चॉइस फिलिंग कर सकें। इसमें क्या करना है बच्चों, सीधे से आपको यहाँ पे ईमेल आईडी जो है, जो आपकी ईमेल आईडी रहेगी, आफ्टर डैट आप उसमें क्या करेंगे, ये ईमेल आईडी याद रखनी है, ये ईमेल आईडी पे करना है counseling@AIIA.gov.in। इस ईमेल आईडी पे आपको अपना मैटर भेजना है। मैंने सब्जेक्ट ऊपर बता दिया, बाकी आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए ही होंगे तो आपको मैटर मिल भी जाएगा और आप कॉपी करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। मैटर क्या है, रेस्पेक्टेड सर मैम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ अलाउ अस स्टूडेंट हु गॉट अलॉटमेंट इन सेंट्रल काउंसलिंग सेकंड या राउंड 3, जिनको सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो उनके लिए यहाँ पे हमें छूट दे दी जाए, इन फर्दर पार्टिसिपेट इन दी राउंड 2 स्टेट काउंसलिंग एज द नोटिस रिगार्डिंग सीट इंक्रीजमेंट इन दी स्टेट कैम वेरी लेटर। और जाहिर सी बात है सब बच्चों को बाद में पता लगा, आफ्टर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, क्योंकि जब आपने चॉइस फिलिंग कर दी थी, लॉकिंग कर दी थी, रात के 12 बजे तक वो मुकम्मल हो गई थी और 22 तारीख को ये नोटिस आया। ठीक है, ऑफ थर्ड राउंड ऑफ सेंट्रल काउंसलिंग। दिस विल बी इनजस्टिस टू अस। जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टेट में रहना चाहते हैं, बहुत दूर, उन्हें अगर सीट्स मिलेगी राउंड 3 में ऑल इंडिया की काउंसलिंग से, जाहिर सी बात है जो बंदा यूपी का होगा वो उम्मीद करता है कि मेरी रैंक अगर है, मुझे यूपी मिला है तो मैं यूपी में ही रुक जाऊँ। ठीक है, तो ये उसके साथ इनजस्टिस है। और काइंडली अलाउ अस टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड्स ऑफ स्टेट काउंसलिंग, आई विल बी हाईली ऑब्लिग टू यू। हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर EECC अलाउ कर सकता है तो बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरी सभी बच्चों से अपील है कि जो स्टेट काउंसलिंग में फ़र्दर पार्टिसिपेट करना चाहते हों, देखो रूल तो अभी ऐसा नहीं है लेकिन रूल बदला जा सकता है। अगर बहुत सारे पब्लिक डिमांड करती है तो रूल बदले भी जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है तो उसमें हमें आज़ादी है, क्यों किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाए। तो इस बेस पे आप अपना ईमेल करिए, अगर आपको अलाउ हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ायदा इस चीज़ का मिलेगा। तो बस आपको मैटर यही करना है, और जो लोग सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं अपना मैटर प्रोवाइड हो जाएगा उन सभी लोगों को, और ईमेल कर सकते हैं आप। ईमेल आपने देख ही लिया किस पे करना है, counseling@AIIA.gov.in। ठीक है, इस पर आपको ईमेल करना है
और जो किसी को भी अगर कन्फ्यूज़न होता है या प्रॉब्लम होती है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको मैटर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।